अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म में पेशेंट के साथ क्या-क्या हो सकता है। इससे पहले हाइपोथायराइडिज्म के ही साइन एंड सिम्पटम्स और मैनेजमेंट मैंने डिस्कस की थी। तो आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो हाइपोथायराइडिज्म का एक पेशेंट था, पेशेंट थी। तो उस बेचारी को सिर्फ़ ये कि प्रॉपर डायग्नोज़ ना होने की वजह से कितना उसने सफ़र किया, उसके घर वालों ने सफ़र किया, उसके बच्चों ने सफ़र किया। तो ये मेरे सामने एक पेशेंट की एक कहानी थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है, यानी कि हाइपो का मतलब होता है कम होना, तो अगर वो थायरॉक्सिन पर है तो उसे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं अपना पेशेंट आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। उस वक्त मैं ख़ुद भी स्टूडेंट थी और वो नक्श हो गया मेरे दिमाग में सब कुछ। वो लेडी तकरीबन 25 से 28 की एज थी उसकी, और बहुत छोटे छोटे उसके बच्चे थे। और उसे प्रॉब्लम क्यों हुई थी कि ड्यूरिंग सिजेरियन बहुत ज़्यादा उसने ब्लीड किया था। तो जिसकी वजह से उसके जो थायराइड ग्लैंड थे वो काफ़ी ज़्यादा उन पे असर हुआ था। तो उन्होंने थायरॉक्सिन जो है वो हाइपोथायराइडिज्म में पेशेंट चली गई थी, और थायरॉक्सिन लेवल उसका कम हो गया था। लेकिन कोई 6 महीने शायद ऐसा हुआ था कि उसका हस्बैंड जो है वो डॉक्टरों के पास ले लेके जाता रहा। उसका इशू ये हो गया था कि वो मिक्सोडीमा, और उसकी मेमोरी जो है वो बेचारी फटी-फटी ऐसे, आँखें ना उसे कुछ समझ आता था और ना वो बात कोई उसके दिमाग में ही नहीं जाती थी। वो इतनी बेचारी परेशान सी रहती थी। हिलना-जुलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, और ये कॉम्प्लिकेशन में जा चुकी थी। और जब वो डॉक्टर के पास जाते थे हॉस्पिटल, वो सक्खर की थी पेशेंट। जब वो हॉस्पिटल जाते थे तो अब उसकी जो पफीनेस थी, तो सब ये वो जो मिक्सोडीमा था, जो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो जाता है कि आपकी पूरी बॉडी तो इतनी अफेक्टेड हो जाती है, इतना मतलब बुरा असर उस पे आ जाता है, क्योंकि थायरॉक्सिन लेवल बड़ा ही एक थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो एक बड़ा वाइटल किस्म का हार्मोन है, और वो हमारे ब्रेन को, हार्ट को, और हमारे मल्टीपल उसके फंक्शंस हैं। हमारे मसल्स, हमारी बोन्स, मसल्स अगर देखें, अगर मसल्स हमारे वीक और लेथार्जी होंगे तो उठ नहीं सकेंगे, हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी के कोई काम नहीं कर सकेंगे। हमारी तो बस ज़िंदगी जो है ना वो एक मजाक बन के रह जाती है जब बीमार होते हैं। और ये मैंने उस पेशेंट के साथ देखा था कि वो यंग सी लेडी थी, और उस बेचारी के साथ ये हुआ कि हस्बैंड ने शुरू में तो 2 4 6 महीने केयर की, फिर उसे जाके पटख दिया मेके में कि अब आप इलाज कराएं, मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं इस बीमार औरत को इलाज कराता रहूं। और उस गरीब को उसके बाप के घर छोड़ के आ गया, और हालात उसके इतने ख़राब हुए कि उसकी फैमिली लाइफ ही डिस्टर्ब होके रह गई। उसकी तो हुई हुई, देखिए उसके पेरेंट्स कितनी तकलीफ़ में आए। तो बाज़ दफ़ा हमारी बीमारी डायग्नोज़ ही नहीं होती है। फिर उसके बाद वो बेचारी जो है वो किसी तरीके से, उसकी कोई बहन थी वो ले गई उसे अपने पास, और फिर उसकी वो जो है इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करवाई और डॉक्टर को चेक कराया। उस पेशेंट की किस्मत अच्छी थी कि उसको डॉक्टर बहुत अच्छा मिल गया, जिसने अभी ब्लड रिपोर्ट आने से पहले ही कह दिया कि ये तो हाइपोथायराइडिज्म है। और चूँकि उसको आफ्टर सिजेरियन ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, तो उसका यूँ हुआ था कि उसको शिहान सिंड्रोम हुआ था जब उसका सिजेरियन हुआ, और उसने इतना ब्लीड किया तो जिसकी वजह से उसको उसका पिट्यूटरी निक्रोसिस हुआ, क्योंकि कुछ जब ब्लड ही तो हमारी ऑक्सीजन को लेके पहुंचता है हमारे ब्रेन तक, और जब ब्लीड कर कर के हाइपोक्सिया हुआ, ऑक्सीजन बिल्कुल कम हुई, और वो पेशेंट वेंट पे भी कुछ दिन रही थी। तो इतनी लंबी कहानी सुनाने का मेरा मकसद ये है कि जब कोई प्रॉब्लम इग्नोर हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशंस कैसे हो जाती हैं।
तो आप जो है वो ज़रूर, अगर किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम है कि बहुत थके थके रहते हैं और मायूस रहते हैं, आपको समझ नहीं आ रही है, आपकी बीमारी की कोई पता नहीं आपको चल रहा, आप खाना भी कम खाते हैं और फिर आप कहते हैं कि यार मेरा तो वज़न ही बहुत बढ़ रहा है और इतने लिथार्जी बीमार, तो आपने अपना टेस्ट ज़रूर करना है, डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। आप घर पे ना पड़े रहें, आप डॉक्टर के पास जाएँ, वरना आप भी उस पेशेंट की तरह इग्नोर हो जाएँगे और वो तो चलें बच गई। क्योंकि आपको पता है कि शिहान सिंड्रोम के पेशेंट तो लाखों में कोई एक तो पेशेंट होता है शिहान सिंड्रोम का, क्योंकि ये डिज़ीज़ बहुत रेयर है। तो जिसे हो जाती है फिर उसको साथ ही लेके जाती है, उसको छोड़ती नहीं है ये, कोई खुशकिस्मती से बच जाए तो बच जाए। और पहले तो देखिए ना कि डॉक्टर फ़ौरन बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स होते हैं कि वो शक्ल देख के क्लिनिकली देखते ही कहें कि नहीं इससे तो ये प्रॉब्लम है। तो आप भी खुदा करे मैं भी खुशकिस्मत लोगों में शामिल हो जाएं कि हमें हमेशा अच्छे डॉक्टर मिल जाया करें, ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो टाइम पे सॉल्व हो जाया करे, डायग्नोज हो जाए और ट्रीटमेंट टाइम से स्टार्ट हो जाए। तो उस लेडी को उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स अभी नहीं आई थी, लेकिन उसे थायरॉक्सिन स्टार्ट कर दी और 3 दिन की थायरॉक्सिन टैबलेट खाई उसने, और चौथे दिन उसकी ना बात करने में भी वो आ गई थी, जिसे कहते हैं लुकनियत कहते हैं ना, कि अटक ऐसे करके वो बात करती थी और काफ़ी ज़्यादा मिज़रेबल उसकी कंडीशन थी। और अगर वो ना दिखाती, अगर वो तो बेचारी शायद दुनिया में ही ना रहती, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेशंस, जब आपको सीसीएफ हो सकता है, हार्ट आपका जब इन्वॉल्व होता है और आपकी इतना फ्लूइड्स कलेक्शन हो रही है और ब्रेन आपका काम नहीं कर रहा है, मैसेज नहीं मिल रहे हैं, मैसेज रिसीव नहीं हो रहे हैं, आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर वर्क ही नहीं कर पा रही, मसल आपके वीक हो गए हैं, लिथार्जी हैं, आप क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, आपसे चला नहीं जा रहा है, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा है, और मेटाबॉलिज्म क्योंकि बहुत स्लो हो जाता है, तो आप देखें कि हाइपोथायराइडिज्म को ना आप बिल्कुल लाइट ना लें और अपना बहुत सा ख्याल रखें, और अपनी बहुत जल्द अगर कुछ ऐसा फ़ील करते हैं तो अपनी इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, ताकि आपको बहुत जल्द मेडिसिन स्टार्ट करानी जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।